से बेहतर बनूंगा मैं, जैसा कोई और ना था। उन्हें पकड़ना इंतहा मेरा और सिखाना मकसद मेरा। इस सफर पे निकला हूँ मैं, घूमूंगा चारों दिशा। हर पोकेमॉन की शक्ति है खास, जिसे है मुझे समझना। पोकेमॉन धड़क के चुनी है दोस्ती, यही है किस्मत मेरी। हाँ मेरे साथी, देखेगी ये दुनिया सारी। पोकेमॉन। ओके, सो एपिसोड की शुरुआत में ऐश को दिखाया जाता है जो कि अभी 8 साल का रहता है और वो एक दिन जंगल में जाता है। तभी उसे एक पोकेमॉन की आवाज़ सुनाई देती है और उसे सुन के ऐश वहाँ चले जाता है। तभी वो देखता है कि एक पिकाचू है जिसके हाथों में चोट लगी हुई थी और वो रो रहा था। तभी ऐश उसके पास जाता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है और उसके पास जो रुमाल रहता है उसके हाथों में बांध देता है। तभी अचानक से जोरों से बारिश आने लग जाती है, पर ऐश पिकाचू को छोड़ के नहीं जाता है। जब कुछ देर बाद जब बारिश रुक जाती है और पिकाचू थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तब ऐश घर जाने लग जाता है। तभी पिकाचू ऐश को रोक देता है, पर लेकिन ऐश कहता है कि मुझे अभी घर पे जाना है, अब मुझे जाने दो। तभी पिकाचू ऐश को एक जगह लेके जाता है जहाँ पे पिकाचू उसे एक पॉकीबॉल दिखाता है। ऐश समझ नहीं पाता है कि आखिर वो पिकाचू उसे पॉकीबॉल क्यों दिखा रहा है। तभी ऐश पिकाचू की बात समझने की कोशिश करता है और पिकाचू उसे एक्शन में कुछ यह समझाने की कोशिश करता है कि पिकाचू का जो ट्रेनर है वो उसे छोड़ के चला गया है, क्योंकि वो समझता था कि पिकाचू एक बहुत ही ज़्यादा कमजोर पोकेमॉन है। तभी ऐश कहता है कि तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा किया है और पिकाचू कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पोकेमॉन बन जाऊँ। ऐश सुन के ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ऐश को ये डर भी लग रहा रहता है कि आखिर उसके मॉम इस पोकेमॉन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तभी ऐश चुपचाप से अपने घर में खोजने की कोशिश करता है, फिर उसकी मॉम देख लेती है। ऐश पोकेबॉल को फटाक से अपने हाथों के पीछे छुपा लेता है। उसकी मॉम कहती है कि आखिर तुमने अपने हाथों के पीछे क्या छुपा रखा है। ऐश कुछ भी नहीं कहता है, पर ऐश के हाथों से वो पोकेबॉल छूट जाता है जिससे कि पिकाचू बाहर आ जाता है। तभी ऐश की मॉम पिकाचू को देख लेती है और कहती है कि आखिर ये पोकेमॉन किसका है और तुम्हें इसे कहाँ से उठा के लेके आए हो। ऐश ने कहा हाँ मैं इसी को लाया और ये मुझे जंगल में मिला था। तभी उसकी मॉम कहती है कि इसके हाथ में चोट लगी। ऐश कहते हैं हाँ उसके हाथ में चोट लगी थी, असल में इसके ट्रेनर ने इसको छोड़ दिया है, तब पिकाचू मेरे साथ रहना चाहता है। तब उसकी मॉम कहती है ऐसी बात है, चलो ठीक है तुम इसे रख सकते हो, तुमने अच्छा काम किया एक पोकेमॉन की मदद करके। तभी ऐश खुश हो जाता है और 2 साल के बाद कहानी दिखाई जाती है जब ऐश, स्टीव और गैरी पोकेमॉन ट्रेनर बनने जा रहे थे, क्योंकि वो 10 साल के हो गए थे। तभी हर बार की तरह ऐश इस बार भी लेट हो जाता है, पर लेकिन जो गैरी रहते और स्टीव रहते उन्होंने अपना पहला पोकेमॉन चुन लिया था। जब तक ऐश प्रोफेसर ओक की लैब में पहुंचे तब तक गैरी ने स्क्वाटल और स्टीव ने अपना बल्बासोर चुन के रख लिया था। तभी जो ऐश रहता है फटाक से जाता है प्रोफेसर ओक के पास और कहता है कि उसे भी पोकेमॉन ट्रेनर बनना है, इसलिए उसको एक पोकेमॉन चूज करना है। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं क्या तुम सच में पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहते हो। ऐश कहता है हाँ मैं सच में पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहता हूँ। तभी ऐश अपना पहला पोकेमॉन यानी कि चार्मेंडर ले लेता है और प्रोफेसर ओक उसको एक पॉकेडेक्स देते हैं और 6 पोकेबॉल भी देते हैं। ऐश बाहर आ जाता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे पापा भी एक पोकेमॉन ट्रेनर थे, अब आज वो बहुत बड़े पोकेमॉन ट्रेनर बन चुके हैं, तुम्हें भी अपने पापा की तरह मेहनत करनी होगी और एक पोकेमॉन मास्टर बन के दिखाना होगा। तभी ऐश कहता है कि जी हाँ मैं बन के दिखाऊंगा। तो ऐश अपनी जर्नी में निकल जाता है और इस बार भी जो ऐश का पिकाचू रहता है उसे पोकेबॉल में रहना अच्छा नहीं लगता है, वो ऐश के साथ ही बाहर रहता है। जब ऐश और पिकाचू वर्मिलियन सिटी से गुजर रहते हैं तभी उनके पीछे अचानक से बीटल का झुंड पड़ जाता है और ऐश और पिकाचू अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं और उन्हें आगे एक नदी दिखती है जिसमें कि वो लोग कूद जाते हैं, पर लेकिन उस नदी में एक बड़ा खूंखार गैराडोस था जिससे कि देख के बहुत गुस्सा आ जाता है और गैराडोस हाइपर बीम अटैक यूज कर लेता है। तभी ऐश पिकाचू को बचाने के लिए आगे आता है, पर पिकाचू ऐश के आगे आके अटैक को सह लेता है और पिकाचू को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे कि ऐश को अब उसे फटाक से पोकेमॉन सेंटर किसी भी हालत में लेके जाना पड़ता है। पर फिर भी उनके पीछे एक वापिस से ब्रीडल की झुंड पड़ जाती है जो कि ऐश पे अटैक करने ही वाली थी। तभी पिकाचू अपना थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके सभी ब्रीडल को भगा देता है, पर इससे पिकाचू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और तभी ऐश पिकाचू को कई बार कहता है कि पोकेबॉल के अंदर आ जाए, पर पिकाचू आने का नाम नहीं लेता। तब ऐश पिकाचू को उठा के फटाक से पोकेमॉन सेंटर जाने के लिए रेडी हो जाता है। तब ऐसे भागते भागते आखिरकार वो वर्मिलियन सिटी में पहुंच जाता है और नर्स के पास पिकाचू को दे दे। तो पिकाचू बच पाएगा या नहीं। आज का एपिसोड यही खत्म होता है, आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए।